Hello students, this is सूर्यकांत and welcome to Rapid Academy। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नेतरहाट विद्यालय के 2017-18 में जो मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था। ये मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका। ये आपका हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है जनरल नॉलेज के बारे में। हम लोग जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। जीके के क्वेश्चंस जो पूछा गया था, हालांकि 17-18 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मेन एग्ज़ाम में वो पूर्णांक 50 का था, 50 नंबर के थे और 1 घंटा मिला हुआ था। लेकिन आपको पता है कि इस बार का जो पेपर आपका होगा वो 50 नंबर नहीं, आपका कितने नंबर के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। और 20 में से 5 मार्क्स आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और आपका सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। कितने, 15 मार्क्स का। स्टूडेंट यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो फिक्स है ना। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे समझें कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन फिक्स है। 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें तो 5 नंबर पूछे ही जाएंगे, लेकिन 15 मार्क्स में से आपके सब्जेक्टिव में आपको 3-3 नंबर के मतलब 5 क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कितने क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो 2, 3, 4 नंबर के होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज जीके है ना, जो कि आपका इस बार 20 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं 2021-22 के एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शंस है मैंने वीडियो में बता रखा है, क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे एग्ज़ाम में जाना है, कैसे वहाँ पे लिखना है, क्या फॉलो करना है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। यहाँ पे हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, जनरल नॉलेज का। दूसरे वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका वही क्वेश्चंस प्रिंट आउट है, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था आपका सामान्य ज्ञान में, है ना। पहला पूछा गया था कि भारत के 6 पड़ोसी देशों के नाम लिखें जिनकी स्थल सीमा भारत से लगती है। स्टूडेंट, जो भारत की मैप में जो भारत के चारों साइड से मतलब भारत के मैप से जो सीमा लगती है ना, भारत से स्थल सीमा, उससे आपके 6 पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो आप 6 पड़ोसी देश का नाम कम से कम जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे हो गए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 मूल अधिकारों का उल्लेख करें। मूल अधिकार का मतलब होता है स्टूडेंट फंडामेंटल राइट्स। आपके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, संविधान में हैं, वो आपको बताना है। और कोई 3 मूल अधिकार के बारे में आपको बताना है, नेम दी 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या होता है स्टूडेंट, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3रे भाग में वर्णित, है ना, ये 3रे भाग में है, इसमें भाग होता है, 3रे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है। यहाँ समझना, उस अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, मतलब उसको वो नहीं कर सकते, उसको सीमित नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। और मतलब अगर सरकार कम करेंगे तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो क्या क्या अधिकार मिले थे, तो यहाँ पे हम लोग 3 ही अधिकार के बारे में देखते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट्स, आपदा प्रबंधन क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाई इट इज इसेंशियल। इसकी आवश्यकता क्यों है। आपदा प्रबंधन मतलब आपदा से निपटने के लिए जो आप प्रबंध करते हो पहले से, है ना। आपदा का मतलब क्या होता है, कोई जैसे कि डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, बाढ़ आ गया, तो वो एक आपदा हुआ। आपदा 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और ये मैन मेड मतलब ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ठीक है, मान के चलो बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ये सब प्राकृतिक है ना। आप किसी घर में आग लगा दिए हैं, वो क्या है, मानव निर्मित है। तो आपदा प्रबंधन, आपदा से जो प्रबंध करते हैं आपदा से बचने के लिए, उसको बोलेंगे आपदा प्रबंधन, है ना। और इसकी आवश्यकता क्यों है, ताकि आपको
ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, क्षति हो, या फिर कम से कम क्षति हो, कम से कम क्षति हो। ठीक है, आवाज़ आपको आ रही है, क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा आप अपने क्वालिटी को बढ़ा लें, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपदा प्रबंधन क्या लिखे हैं? आपदा प्रबंधन सभी स्तरों पर आपदाओं के खतरे से होने वाली क्षति को कम करने के साथ साथ संभावित क्षति ना होने देने की उद्देश्य से की गई क्या है, कार्रवाई है। ताकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। आपदा होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम क्षति को कम कर सकते हैं और हमारा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट आपके सामने। भारत के प्रमुख 6 फसलों का नाम लिखें। 6 फसल का नाम बताना। इम्पोर्टेंट 6 इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। 6 प्रोडक्ट्स के नाम बताना है। 6 प्रोडक्ट क्या क्या है? आपका धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, बाजरा। आपको 6 जो भारत में उगाए जाते हैं, आपके आसपास जो भी उगाए जाते हैं, आप उस फसल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रमुख फसल बोला है, मतलब यहाँ पे जो ज़्यादातर उगाए जाते हैं भारत में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जीके की तैयारी आप अच्छे से कर लें। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्लास 6 का जो ये है स्टूडेंट, आपका जो सोशल साइंस बुक है आपका, वो सारे आप देख लें अगर आपके पास टाइम मिलता है तो, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे। आपके 5 क्लास के जितने बुक हैं 4, 3, 2, 1 सारे को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे राज्य और राजधानी का नाम पूछा गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ राज्य के राजधानी ही पूछा गया है, लेकिन आपको सारे राज्य की राजधानी आपको अच्छे से आना चाहिए, विथ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लिख के ट्राई कर लेना कि आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया, मेघालय का शिलोंग, छत्तीसगढ़, रायपुर, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, केरल, तिरुवनंतपुरम, असम का दिसपुर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए प्रमुख चिन्ह के प्रतीक को लिखें। यहाँ पे आपको बताना है कि सफ़ेद झंडा है ना, क्या चीज़ का प्रतीक होता है, इसकी मीनिंग बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सफ़ेद झंडा शांति, पवित्रता और सौहार्द का प्रतीक है। लाल झंडा आपका शक्ति, क्रांति और युद्ध का प्रतीक है। लाल झंडा में शक्ति, क्रांति होती है, युद्ध का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा शोक का प्रतीक है। राष्ट्रीय शोक मनाते हैं जब कोई किसी का, महान लोगों का जब मृत्यु हो जाता है तो हम लोग झंडे को क्या करते हैं, झुका देते हैं। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा, आप ट्रैफिक लाइट में देखते होंगे, यातायात को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है ना। हरा प्रकाश यातायात जाने का प्रतीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लें, अच्छे से पढ़ लें, लर्न कर लें, 1-2 बार देख लें। वीडियो को अगर समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन आप देखते रहें, क्योंकि जितना बार देखेंगे उतनी ही आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। आपको पूछा गया है कि प्रमुख पशु एवं पक्षी का नाम, है ना। नीचे दिए गए प्रदेशों के, मतलब झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, ये बताना है सर। यहाँ पे जितने भी राज्य का नाम है ये सारे बताना है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है स्टूडेंट, भारतीय हाथी है ना, और राजकीय पक्षी इसका कोयल है। बिहार का बैल है पशु और पक्षी है गौरैया। पश्चिम बंगाल का फिशिंग कैट और राजकीय पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर। हरियाणा का नील गाय और पक्षी में काला तीतर। पंजाब का काला हिरण और राजकीय पक्षी बाज। असम का आपका एक सींग वाला गैंडा इसका राजकीय पशु है और पंछी इसका श्वेत डैनो वाला बतख। स्टूडेंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया है कि हम यहाँ से आपको प्रमुख पशु पक्षी का भी नाम पूछ सकते हैं। तो आप और भी प्रदेश जो हैं आपके, और भी राज्य हैं, उसके भी नाम को आप ज़रूर ध्यान में रखें, ताकि आपको क्या हो, और भी अगर राज्य में इस टाइप के क्वेश्चन अगर रिपीट कर दें तो आपको वो सारे राज्य का अगर लर्न रहेगा तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो आपको इसने पूछा है क्या, आपको स्वतंत्र भारत में भाग लेने वाली किन्हीं 3 प्रमुख महिलाओं का नाम लिखे, है ना। नेम ऑफ 3 इम्पोर्टेंट फीमेल लीडर्स हुज टेक पार्ट इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, सुचेता कृपलानी। मतलब जो पार्टिसिपेट किए थे स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जो महिलाओं ने पार्टिसिपेट किए थे, उसमें 3 नाम का
अब आपको यहाँ पे पुरुष का भी नाम लर्न रखना है, ऐसा नहीं कि आपने महिलाओं का पूछा तो आप यहाँ पे एक आइडिया यहाँ से पता चल जा रहा है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने कोई फिक्स सिलेबस की बात नहीं की है, सिर्फ इसने ये कहा है कि क्लास 5 तक का ही हम लेवल पूछेंगे, लेकिन क्या क्या टॉपिक रहेगा वो आपको इसने नेतरहाट विद्यालय ने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, नवोदय विद्यालय का क्लियर रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी CBSE नवोदय विद्यालय के जो पेपर्स होते हैं वो अपनी पूरी सिलेबस देते हैं कि हाँ इस टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, चलो रानी लक्ष्मीबाई ये आपने देख लिया। पुरुष का नाम आप कमेंट करके बताएं कि 3 पुरुष का नाम बताइए जो स्वतंत्र भारत में भाग लिए थे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9। शादी में दहेज प्रथा को रोकने के लिए किन्हीं 2 उपाय का वर्णन कीजिए। मतलब क्या क्या उपाय आप लगा सकते हैं कि लोग शादी में दहेज ना लें, है ना। आपके यहाँ लोग बहुत ज़्यादा दहेज लेते हैं ना, सरकारी नौकरी है तो उसका अलग ही सीन है ना। तो यहाँ पे उसको हम कैसे रोक सकते हैं, आपको कोई 2 उपाय के बारे में चर्चा करना है। पहला है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए। अगर स्टूडेंट जो भी दहेज लिया जाता है वो पैसों के लिए लिया जाता है ना। अगर आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, महिला भी पैसा कमाने लगे पुरुष के जैसा, तो क्या हो कि वो दहेज लेने के नाम बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद कमा रही है ना। और स्टूडेंट जो सबसे बड़ी चीज़ है जो पितृसत्तात्मक जो है ना, मतलब जेंडर बायस नहीं, इसको क्या बोलेंगे, स्टीरियोटाइप, है ना। इसको बोलेंगे क्या, मैं इसका थोड़ा इंग्लिश का नाम भूल रहा हूँ, कोई नहीं। समाज में अगर पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जो समाज में सत्ता है वो पिता के हाथ में है। मतलब जो भी घर पे जो डिसीजन लेना है, जो भी मतलब घर का कोई काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, किसको क्या करना है, वो सारा जो अधिकार होता है वो मतलब उस पर जो फैसला लेने का जो अधिकार होता है वो पिता के पास होता है। तो ये व्यवस्था अगर कम हो जाए, ये व्यवस्था अगर बंद हो जाए तो यहाँ पे समाज में हम बुराइयों को हम कम कर सकते हैं। समाज में मतलब हम ये दहेज प्रथा को रोक सकते हैं। अगर माता अगर सोचे कि नहीं हम बेटियों को दहेज लेने में क्या मतलब कितनी मुश्किलें होती है, तो इस टाइप का मतलब उपाय किया जाए तो आपका दहेज प्रथा को कम किया जा सकता है। आपके पास भी कोई आपके पास भी कोई आइडिया है कि हम दहेज प्रथा को कैसे कम कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट, और आपका ये वीडियो ज़्यादा नहीं है, लगभग 12-13 मिनट का बना हुआ है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसमें से 25 आपका जो है वो आपका जनरल नॉलेज का है, 25 आपका किसका है, आपका यहाँ पे साइंस का है। तो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं आज। और हम लोग अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सुबह और शाम दोनों वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। शाम को 7 बजे और सुबह में 8 से 9 बजे के बीच में आपका वीडियो अपलोड हो रहा है। तो दोनों टाइम में आप चैनल में आकर के वीडियो को देख लें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वीडियो कब कब अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको चैनल विजिट करना पड़ेगा स्पेशल, इसलिए चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग साइंस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्वास्थ्य की ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन में बीमार ना पड़ जाएं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।